नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और ये जानकारी निसंदेह आपके लिए बहुत प्रतीक्षित जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी ये चाहते थे कि मैं राहु और केतु के परिवर्तन की बात बहुत जल्द करूं। तो मैं उपस्थित हो गया हूं राहु और केतु, यानी राहु जो कि केतु से सातवें और केतु जो कि राहु से सातवें चलता है, इसकी चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसका परिवर्तन होने वाला है सितंबर के महीने में। क्या पूरा मामला है, इसकी शानदार चर्चा, पूरे सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वक्त निकालिए भैया, क्योंकि ये जानकारी जो आपको मिलने जा रही है, बड़ी शानदार जानकारी मिलने जा रही है। वक्त निकालिए और या तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और धीरे धीरे करके पूरा सेशन देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए निश्चित खास होने वाला है। क्योंकि मामला कोई 1, 2, 3, 4 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 18 महीनों के लिए है। 18 महीनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और खास तौर से राहु और केतु का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से आप पर कैसा पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। जो मामला है इसको आप समझिए पहले कि राहु अभी तक, जिस वक्त आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये वीडियो पब्लिश हो रहा है करीब सितंबर के 3-4 सितंबर या 2 सितंबर के आसपास आपको ये वीडियो मिल रहा है। और इस वक्त राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 23 सितंबर 2020, ध्यान से सुनिए, 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पिछले मार्च 2019 से चल रहे थे। वहीं पर केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि मार्च 2019 से चल रहे थे। चूंकि राहु और केतु वक्री चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, इसलिए ये मिथुन से वृषभ जा रहे हैं और केतु आपके धनु से वृश्चिक जा रहे हैं। 23 सितंबर 2020 का पूरा मामला है। 10:43 सुबह की ये बात है। हम इलाहाबाद इंडिया के हिसाब से इसको कैलकुलेट करे हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर शायद कुछ और वक्त हो सकता है इसका परिवर्तन का। 18 महीनों का यह परिवर्तन होगा। लगभग 17 मार्च 2022 तक राहु और केतु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में क्रमशः रहेंगे, यानी राहु वृषभ में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे 18 महीनों के लिए। अभी तक राहु वायु तत्व की राशि में गोचर कर रहे थे, अब पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेंगे। निसंदेह अगर मैं वायु तत्व बोलता हूं तो आपको कुछ अंदाजा मिलता है कि राहु का वायु तत्व में गोचर करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमारे जनमानस के लिए, इस धरती पर रहने वाले सजीव व्यक्तियों के लिए, चाहे वो बीमारियों को लेकर कहा जाए और चाहे रोग को लेकर कहा जाए, बहरहाल ये सारी बात मैं 2019 में भी बताया था। तो कुल मिलाकर पृथ्वी तत्व की राशि में राहु का प्रवेश बहुत शुभ है। केतु का प्रभाव अपना एक अलग प्रभाव होगा और राहु का प्रभाव एक अपना अलग प्रभाव होगा। जब मैं केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा था और बीएससी भी कर रहा था, तो मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एंटी कैटलिस्ट, और वहां पर मुझे याद आ रही है कि मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट विच कॉल्ड एंटी कैटलिस्ट। यानी कोई भी, राहु और केतु आप सब समझते हैं, मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि राहु और केतु एक एंटी कैटलिस्ट होते हैं। जहां पर रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह को प्रभावित करते हैं, या तो उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे या उसके प्रभाव को घटा देंगे, या उसमें क्योंकि इनका कोई स्वयं का अपना कोई प्रभाव, कोई अस्तित्व है ही नहीं है, तो इनके प्रभाव उस राशि की प्रकृति, नेचर और उस राशि के लॉर्डशिप पर निर्भर करती है। तो निसंदेह राहु का परिवर्तन पृथ्वी तत्व की राशि में हो रहा है और केतु का परिवर्तन जल तत्व की राशि में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि केतु का प्रभाव अपना एक अलग होगा और राहु का प्रभाव अपना एक अलग होगा।
द्विस्वभाव राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे ये दोनों महानुभाव राहु और केतु, अब ये स्थिर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा, और निस्संदेह आप यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, और अवश्य परिवर्तन होगा। आप सब देखेंगे कि कैसा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर मैं देश की स्थितियों पर बात करूं तो वायु तत्व राशि से निकलकर राहु का पृथ्वी तत्व राशि में प्रवेश करना निश्चित ही एक अच्छा इम्पैक्ट है, एक अच्छा प्रभाव है, एक अच्छा संकेत है और सुधार है। निश्चित ही यह संभव हो सकता है कि जो हम लोग पिछले 1.25 साल से या 1 साल से अपनी स्थितियों को झेल रहे हैं, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे कोरोना के पहले और तमाम चीज़ें जैसे कि दंगे आदि को लेकर, जब नेट वगैरह बंद हुआ था, आपका एनआरसी आदि को लेकर तमाम समस्याएं, अगर आप अपने आप को पीछे की ओर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो निस्संदेह इसमें उबरने की स्थिति बनती नजर आएगी। और अब बेझिझक और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए उत्पन्न होगा, एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए होगा, जिसकी शुरुआत अक्टूबर या नवंबर के महीने से होगी और मार्च 2021 आते आते हम लोग अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की ओर चलेंगे। चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी विशेष परिस्थिति को लेकर हो। तो ये मैं 100% कह सकता हूं कि देश के लिए, यद्यपि वृषभ लग्न की कुंडली देश की होती है और 18 महीनों के लिए देश की ही कुंडली में लगन में ही प्रवेश कर रहे हैं राहु, जो खास तौर से थोड़े से और तमाम उस पर निर्भर करती हैं बहुत सारी बातें। तो मैं उस पर फोकस ना करके मैं सीधे हम जनमानस पर, हम आप पर फोकस होगा कि हम और आपके व्यक्तिगत जीवन पर, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, विवाह हो, या हमारा खास तौर से जो सामाजिक जीवन हो, उस पर कैसा प्रभाव राहु और केतु का पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा और उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। लेकिन एक वर्ड में मैं बात कह सकता हूं कि देश के लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां, और बातें भी निर्भर करती है। अब जैसे लग्न में राहु चला जाएगा देश की कुंडली में, तो हो सकता है कि राजनीतिक कुछ बहुत बदलाव आ जाए, कोई और बदल जाए, या कुछ और बात मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन कंफ्यूजन, भ्रामक स्थितियां या अन्य देशों की तरह कुछ खींचतान या तमाम और चीजें भी, उस पर और ग्रहों का भी रोल होता है। इसलिए मैं सिर्फ राहु और केतु पर ही बहुत बड़ी बातें नहीं कहूंगा, इसके लिए मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना हो सके आप तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही तार्किक और बहुत सटीक मिलती नजर आएंगी। तो मकर राशि वालों के जो जीवन में स्थितियां हैं, अच्छा परिवर्तन है, आगे बढ़ेंगे, विदेश जाने की स्थिति बन रही है। केतु का जो प्रभाव है वो 11वें भाव में हो रहा है, राहु आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन है। केतु का तो ऑलरेडी 11वें भाव में अच्छा परिवर्तन होगा, विदेश जाने की स्थिति भी बनेगी। और यदि आप जाना चाहते हैं, कोई रुकावटें आ रही थी तो वो खत्म होगी, परेशानियों का हल मिल जाएगा। बिजनेस, नौकरी से संबंधित कुछ विशेष कर सकते हैं। भाई, आप समझ लीजिए कि यह तभी होगा जब आपका खान पान और रहन सहन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें घर में राहु है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके ये बात बोला है, क्योंकि 5वें भाव में राहु है और पेट को ये दिक्कत दे सकता है। तो पेट में खान पान अच्छा रखिएगा, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करिएगा। प्रेम आदि में समस्या हो सकती है। केतु की दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है, वैवाहिक जीवन में पड़ रही है, तो वैचारिक मतभेद भी मिलेगा। केतु की दृष्टि 11वें भाव से 7वें भाव पर है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। बेमतलब की यात्रा और दौड़ भाग से आपको बचना चाहिए। राहु की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, धर्म स्थान पर पड़ रही है, तो निस्संदेह आप धार्मिक रूप से थोड़े मजबूत होंगे। ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ेंगे। संतान से मतभेद भी अब आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो मेमोरी है उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 5वां घर राहु बैठा हुआ है। एक उपाय आप करिएगा मकर राशि वालों के लिए, सात्विक आहार जरूर लेते रहिएगा। और चूंकि राहु पेट के स्थान पर मैंने पहले बताया, तो एक बड़ा उपाय ये होगा कि आप सात्विक आहार लें, मतलब नॉनवेज ना खाएं।
सरस्वती माता की उपासना आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। माँ सरस्वती की उपासना डेली एक पीला फूल रखकर करिए और सरस्वती द्वादश नामावली का पाठ 3 बार डेली करिए। बहुत छोटा सा होता है, आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, ये आप करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का प्रभाव कैसा होगा, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। राहु जो है वो आपके 4th हाउस में प्रवेश कर रहा है और केतु जो है आपके 10th हाउस में प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन किसी भी रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। यह परिवर्तन आपकी उलझनों को बढ़ाएगा, आपके पिता से संबंधों को खराब करेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को समस्या देगा, प्रॉपर्टी संबंधित मामले आपके खड़े हो सकते हैं, पिता के सुख और पिता के काम धंधे में समस्या, काम नौकरी को लेकर समस्या। हाँ, कुछ बातें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे विदेश आप जा सकते हैं, धन आपके जीवन में आता रहेगा, लेकिन खर्च भी आपके बहुत होते रहेंगे। उसका एक कारण और है कि शनि जो है आपके लग्न से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब मुखिया ही गड़बड़ है और शनिवत राहु होता है तो राहु का प्रभाव भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रिश्तों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और चूंकि मैं जो स्थितियां आपकी देख रहा हूं कि राहु की दृष्टि 8वें भाव में है, तो बेमतलब उलझने से और यात्रा और वाहन आदि का भी ध्यान से ड्राइव करिएगा। केतु की दृष्टि आपके रोग स्थान पर है तो पेट पीठ कमर का ध्यान रखिएगा। केतु की दृष्टि आपके धन भाव पर है तो इन्वेस्ट करते वक्त आप बहुत ध्यान से करिएगा कि कोई आपको बेवकूफ़ न बनाए, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक उपाय आप कुंभ राशि वाले कर लीजिएगा। शनिवार को जौ होती है आपको मार्केट से 5 रुपए में मिल जाएगी, 2 रुपए 5 रुपए में ज़्यादा मिल जाएगी। शनिवार को आप जौ जो है वो छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें भिगो लीजिए और आप किसी भी बहते जल में अगर आप बहा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर नहीं है तो कोई आसपास कोई जैसे हैंड पाइप लगा है या कोई नल लगा हुआ है या कोई कुछ भी लगा हुआ है तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं जहाँ पर वो बह जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे नाले वगैरह में मत करिएगा, लेकिन फिर भी आप बहते जल में कर सकते हैं। वो बहता जल कहीं भी हो, आपके घर के बाहर हो, आपके घर के आंगन का हो, आपके घर कहीं हो, या कोई नदी तालाब पोखर कुछ भी हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा करिएगा, 4-5 दाने, ऐसा नहीं कि पूरा 1-8 किलो खरीद लिया और खूब भिगो के चलो भैया उपाय हो जाए खूब अच्छे से, नहीं। ये तो एक खास तौर से एक चीज़ होती है कि उससे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है, तो आप इसको जरूर करिएगा। सोने से पहले ओम रान राहवे नमः इस मंत्र का जाप आप कम से कम 4 मिनट करके जरूर सोइएगा और गाय की सेवा करने का नियम बनाइएगा, सात्विक आहार लीजिएगा। अगर इतने उपाय आप करते हैं तो आप बिल्कुल मानकर चलिएगा कि आपको समस्या नहीं होगी। मीन राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो निसंदेह बहुत अच्छा परिवर्तन है और मीन राशि वालों के तीसरे घर में राहु का प्रवेश और केतु का प्रवेश भाग्य स्थान पे निसंदेह बहुत अच्छा परिवर्तन है। राहु का बहुत अच्छा परिवर्तन। अगर आप अपने खान पान को, रहन सहन को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को बहुत अच्छा रखे हुए हैं तो आप ये तय मान कर चलिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बढ़िया रहने वाली है और आप तरक्की करेंगे। बहुत अच्छा परिवर्तन है। जो लोग डिप्रेस्ड हो गए थे उनमें एक नया संचार करेगा ये और भाग्य को बल देने वाला है। आपके डिप्रेशन को खत्म करेगा, परेशानियों का हल देगा। धन कारक है ये परिवर्तन। राहु की सीधी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जो शनि के भाव को देख रही है। मीन राशि वालों भाई 18 महीने आपके बहुत अच्छे हैं। खूब जम के मेहनत करिए, धन कमाइए, जबरदस्त आगे बढ़िए और कुछ शानदार करिए। बहुत अच्छा परिवर्तन है। नेता वगैरह मीन राशि वालों के लिए मुझे अटल विश्वास है, अगर आपकी कुंडली अच्छी है ना तो आप अगर एमएलए भी चुनाव लड़ते तो आप एमएलए भी बन जाएंगे, प्रधान तो छोड़िए। अच्छा परिवर्तन। अगर मीन राशि के हैं आप, आपकी कुंडली भी ठीक ठाक है तो ये परिवर्तन आपको बड़े पद दिलाएगी। ये शोधित है, मेरे द्वारा शोधित है। तो आप आगे बढ़िए, परेशानियों का हल मिलेगा। रोग निवारक है। अक्टूबर नवंबर महीने में तो ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने आज़ाद कर दिया है। अब काम में जो रुकावट थी, उच्च अधिकारियों से पॉलिटिक्स थी, आपके वर्किंग स्थल पर, लेकिन चूंकि ये 18 महीने का मामला है तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है।
तो आप आगे बढ़िएगा, मार्च आदि तक बहुत अच्छा रहेगा, काम बढ़ेगा। हाँ, बस वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद उत्पन्न अब होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 7वें पे पड़ रही है। इग्नोर करिएगा, सिचुएशन को इग्नोर करिएगा, कॉपरेट करिएगा। केतु की लग्न पर दृष्टि आपको भ्रमित भी करेगी। पेट पर केतु की दृष्टि आपके संतान, प्रेम और पेट संबंधित समस्या भी दे सकती है। मीन राशि वालों के लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं। भगवान विष्णु की उपासना जितना हो सके आप करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सात्विक आहार जो है आप लेते रहिएगा। तो ये सारा मामला राहु और केतु का है, और आप, मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए, ये एक परिवर्तन है ग्रहों का, जिसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आप अपनी पूरी कुंडली दिखाकर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। लेकिन इसके लिए फीस लगती है, सशुल्क जमा होता है और फिर बात होती है। मैंने फ्री में भी इस चीज़ का नियम निकाला हुआ है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं वो भी हमसे जुड़ सकें। उसके लिए हर शनिवार को मैं रात 8 बजे लाइव आता हूं इसी चैनल पर। जो स्क्रीन पर सब कुछ आपको फ्लैश होगा, सब दिखेगा, आप उसको पॉज करके पढ़िएगा। तो जितना हो सके शेयर करिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। जब बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आप हमारे साथ एकदम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। 18 महीने जमकर काम करिए। अगर कुछ समस्या है तो उपाय करिए, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बस उपाय करिए, जम के मेहनत करिए। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उपाय हमने बता दिया है, इसमें आपको बहुत पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सब परफेक्ट है। बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर हम यही कहते हैं कि ईश्वर के अधीन होते हैं ग्रह नक्षत्र, अगर हम ईश्वर के शरण में रहते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हम पर कम पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। तो मार्गदर्शन हमने दिया है, इस मार्गदर्शन को फॉलो करिएगा, और विशेष सलाह के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।